हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक अगेन। सो लास्ट सेशन में हमने बार्स इन सीरीज को एक्सप्लोर किया था, बार्स इन सीरीज को देखा था और लास्ट सेशन में बेटा हमने एक ये प्रॉब्लम देखी थी, राइट, कि किस तरीके से अगर हमारी एक स्टेप्ड बार है, अगर हमारे क्रॉस सेक्शनल चेंजेस हो रहे हैं स्टेप्स में, तो भी हम इसको हमारे सॉल्व में किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ बार्स इन सीरीज। सो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है। अब इसको तो सर ऐसा जो हमने किया, अगर अब देखो, आपको लास्ट सेशन आपने देखा होगा तो शायद आपने खुद से और कुछ चीजें सोची होंगी, है ना, कि सर ने कहा कि बार्स इन सीरीज के कॉन्सेप्ट की उत्पत्ति यहां हुई, है ना। तो बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, देखो यहां पे हमने जानते उसी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का यूज किया है कि तोड़ो और जोड़ो। ठीक है, तोड़ो और जोड़ो। ठीक है, अब देखो हमें थोड़ी सी इसके बारे में और बात करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, तो हम इसकी थोड़ी सी और बात करेंगे। तो सर अगर मान लीजिए कि ऐसा होता और इसके ऊपर कोई लोड लग रहा होता हमारा, मान लीजिए P और P, मतलब कोई भी लोड लग रहा होता, तो इसमें हम स्ट्रेस और इलॉन्गेशन निकाल लेते। मान लीजिए इसकी लेंथ होती हमारी L1, ठीक है, इसकी लेंथ होती हमारी L1, ठीक है। तो अगर इसकी लेंथ होती हमारी L1 बेटा, तो और ये लोड लग रहे होते तो हम कहते कोई दिक्कत की बात नहीं, स्ट्रेस P अपॉन A एंड इलॉन्गेशन इज PL1 अपॉन AE। तो बेसिकली आप समझो हमने यही तो किया है। ठीक है, हमने इसको क्या कर लिया, तोड़ लिया। अब AB हिस्सा अपने आप में प्रिज्मेटिक है, तो AB हिस्से को अगर मैं बाहर बना दूं तो AB हिस्से पे लोड कितना है, AB हिस्से पे लोड P आ रहा है। ठीक है, तो AB हिस्से पे लोड P आ रहा है, इसके लिए स्ट्रेस एंड डिफॉर्मेशन हमें पता है कि ये होता है। ठीक है, और इसका एरिया अपने को कितना दिया हुआ था, 4A दिया हुआ था, तो यहां अपन ने 4A यूज कर लिया। इसी तरीके से अपन अगर BC पोर्शन को बाहर बना ले तो BC पोर्शन को बाहर बना लिया। ठीक है, BC पोर्शन को तोड़ लिया, ये क्या है, ये है हमारा BC पोर्शन। तो BC पोर्शन के ऊपर भी कैसा लोड है बेटा, BC पोर्शन के ऊपर भी हमारा टेंसाइल लोड है, P है। कैसे पता चल रहा है कि सर BC पोर्शन में भी B है? अरे इसी के लिए तो हमने लोडिंग डायग्राम बनाया ना भाई। देखो BC पोर्शन में भी हमारी लोड कितनी है, BC पोर्शन में भी हमारा लोड P है। ठीक है, BC पोर्शन में भी हमारा लोड P है, तो ये हो गया P। तो अगर मुझे, और इसका एरिया अपने को कितना दिया था, इसका एरिया दिया था 2A, तो BC पोर्शन में हमारी स्ट्रेस कितनी हो गई, P अपॉन 2A, और इलॉन्गेशन कितना हो गया, PL2 अपॉन A, क्योंकि इसकी लेंथ थी हमारी L2। और इस क्वेश्चन को भूल जाए अगर, और हम सीधा अगर हमको ये क्वेश्चन दिया होता तो हम यही करते ना, तो बस वही कर रहे हैं। ठीक है, तोड़े एंड जोड़े, तोड़े और जोड़े। और इसी तरीके से मान लीजिए कि आपके पास CD पोर्शन को भी अपन बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो गया मान लो हमारा CD पोर्शन, ये हो गया मान लीजिए हमारा CD पोर्शन, राइट। ये क्या है, CD पोर्शन। तो CD पोर्शन पे भी कितना लोड है, P ही लोड है। CD पोर्शन में कितना लोड है, CD पोर्शन में भी जो लोड है हमारा वो P है। ठीक है, CD पोर्शन में भी जो लोड है हमारा वो P है। सो ये क्या है, लेंथ इसकी L3 थी। तो अगर कोई बॉडी के ऊपर इस तरीके से टेंसाइल लोड लग रहा होता है तो हमारे को उसका स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन दोनों ही निकालने आते हैं। हमें उसका स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन दोनों ही निकालने आते हैं। तो इसका एरिया अपने को कितना गिवन है, A गिवन है, तो कितना हो गया, P अपॉन A हो गया। राइट और रॉन्ग बेटा? आई होप ये बात भी आप लोगों को समझ में आई होगी, है ना। और डिफॉर्मेशन PL3 अपॉन A। सो आई होप ये बात आपको समझ में आई। सो बेटा बार्स सीरीज में भी हम क्या करते हैं, हम तोड़ते जोड़ते। इसके 3 प्रिज्मेटिक हिस्से हैं, तीनों प्रिज्मेटिक हिस्सों को हमने बाहर निकाला, और हर इंडिविजुअल प्रिज्मेटिक हिस्से पे क्या लोड है ये देखते हुए हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। ठीक है, सो आई होप इस बात में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए एक प्रॉब्लम को और बनाते हैं, चलिए लेट्स ट्राई दिस वन। एक प्रॉब्लम बनाते हैं अपन। ठीक है, सो मान लीजिए यहां पे लोड है हमारा 10 किलो न्यूटन। ठीक है, यहां पे लोड है हमारा 15 किलो न्यूटन, और यहां पे लोड है हमारा 5 किलो न्यूटन। ठीक है,
और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है सबकी। इसका जो डाया दिया हुआ है, इसका जो डाया दिया हुआ है वो मान लीजिए 200 mm है। इसका जो डाया है वो हमारा 100 mm है। इसका जो डाया है वो हमारा अगेन 200 mm है। ठीक है, ये जैसा फाई बना होता है ना, तो फाई जो साइन ऐसा होता है, तो फाई का मतलब क्या निकल के आता है? फाई का मतलब निकल करके आता है कि डाया का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अगर कभी भी फाई करके डायमेंशन दी हो तो मतलब डायमीटर दिया हुआ है। अब आपका काम क्या है बेटा? अब आपका काम क्या है कि आपने यहाँ पे हमें बताना है, आपने यहाँ पे हमें बताना है कि कितना नेट इलोंगेशन हो रहा है, कितना नेट इलोंगेशन हो रहा है। सो लेट्स सपोज दिस इज 1 मीटर, ओके, और ये हमारा है 1 मीटर और ये भी है हमारा 1 मीटर, और आपका पूरी बार का यंग्स मॉडुलस है 200 GPa। सो आपको यहाँ पे हमें बताना है कि व्हाट इज द नेट स्ट्रेस। नेट स्ट्रेस हमारी कितनी आ रही है, और मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी आ रही है, मिनिमम स्ट्रेस कितनी आ रही है, और नेट इलोंगेशन कितना हो रहा है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, सो 43वें क्वेश्चन पे हम अपने इस सॉम के सफर में पहुंच चुके हैं। ठीक है, और मेरे को उम्मीद है कि ये सफर आपको हिंदी वाला सफर होगा, अंग्रेजी वाला सफर नहीं हो रहा होगा, है ना। चलो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। ठीक है, ट्राई करते हैं। सो जब हम इस क्वेश्चन को, आई होप कि आप लोग अटेम्प्ट कर चुके होंगे, है ना, जैसा हम हमेशा करते हैं। सो अपन अब इसको मैं सॉल्व करूंगा। सो गाइस, जैसे ये क्वेश्चन हम देखें तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो डिफरेंट पॉइंट्स पे लोड भी डिफरेंट लग रहे हैं, जैसे हमने जो पीछे गेट का सिविल का क्वेश्चन किया था। ठीक है, इसमें हमारे डिफरेंट पॉइंट पे लोड्स भी डिफरेंट लग रहे हैं, ऑल्सो हमारे क्रॉस सेक्शन में चेंज भी हो रहा है। मतलब दोनों ही तरीके से हमें साफ साफ ये बात का इंडिकेशन मिलता होगा, या ये पुकार आती होगी कि भाई मैं तो वो क्वेश्चन हूं जो बार्सन सीरीज के कॉन्सेप्ट से होगा। ठीक है, जैसे ये समझ में आ गया कि भैया बार्सन सीरीज का हिसाब किताब है, वैसे ही अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो रिएक्शन निकालेंगे। सो दिस इज 25, दिस इज 10। ठीक है, सो रिएक्शन आई होप कि अब हम सब लोग सही से निकालना जान गए होंगे। तो 20 इधर 10 इधर, यानी 10 इधर और लगा दूं भाई, क्यों, यानी 10 किलो न्यूटन इधर और लगा दूं। एग्रीड बेटा, एग्रीड। कैसे तक पता चला भाई? देखो सारे जोड़ करके देखो 0 होना चाहिए। 10 मिला 20, तो 20 इस तरफ, 5 15 मिला यानी 20 इस तरफ, दोनों एक दूसरे को काट दिए, सॉम का प्रॉब्लम बन गया। नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? द नेक्स्ट स्टेप इज कि सर अपन बनाएंगे लोडिंग डायग्राम। ठीक है, अब अपन बनाएंगे लोडिंग डायग्राम, तो इसको हटाओ यहां से, है ना, ये रास्ते में आ रहा है ना हमारा, तो इसको इधर लिख देते हैं, है ना। E इज इक्वल टू 200 GPa, है ना। रास्ते में आने वाली चीजों को अपन हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये 10 किलो न्यूटन है। ठीक है, गलती ना हो, जैसा मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि भैया साइन कन्वेंशन जरूर बाजू में बनाते चलिएगा। तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। तो भैया ये 10 किलो न्यूटन, ये डायरेक्शन दिखेगी तो क्या पकड़ लेंगे, निगेटिव पकड़ लेंगे। तो चलो भाई नीचे चला चलो। ठीक है, ये हो गया, हम नीचे आ गए। ठीक है, ये हम नीचे आ गए, है नहीं। Now till the application of next load we can go with the straight line। हम एक स्ट्रेट लाइन में चल सकते हैं। हम स्ट्रेट लाइन में पहुंचे बेटा, हम स्ट्रेट लाइन में पहुंचे, फिर ये दिखेगा ये भी माइनस है, -10 में -10 और शामिल हो गया तो -20 हो गया। तो नीचे चल पड़ो, नीचे चल पड़ो। ये क्या हो गया, यहां पे आ गया, यहां पे था कितना 10 था, यहां पे -20 हो गया। Now till the application of next load हम एक स्ट्रेट लाइन में जा सकते हैं। स्ट्रेट लाइन में गए, स्ट्रेट लाइन में गए। अब ये क्या है 15, डायरेक्शन ये, यानी -20 में +15 शामिल किया। तो -20 में +15 शामिल करोगे तो कितना आओगे, -5 पे आओगे, -5 पे आओगे, -5 पे आओगे, मतलब कहीं यहां रह जाओगे। ठीक है, नाउ टिल द एप्लीकेशन ऑफ नेक्स्ट लोड वी कैन गो विद द स्ट्रेट लाइन। हम एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं और -5 में ये डायरेक्शन दिखेगी प्लस वाली है, -5 में +5 शामिल किया तो कितना बनेगा, -5 में +5 शामिल किया तो कितना बनेगा, 0 बनेगा। कितना बनेगा बेटा, 0 बनेगा। तो ये बन गया बेटा हमारा लोडिंग डायग्राम। और आई होप कि हम में से किसी ने भी इस लोडिंग डायग्राम को बनाने में गलती नहीं की होगी, हमने से किसी ने भी इस लोडिंग डायग्राम को बनाने में गलती नहीं की होगी। तो ये पूरा निगेटिव साइड में है, ठीक है, पूरा का पूरा अपना
किस साइड में है बेटा, पूरा का पूरा अपना निगेटिव साइड में है। ठीक है, सो आई होप कि आपको यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं होगी। और अब हम आई थिंक कि हम इस बारे में कह सकते हैं कि चलो सर कैसा भी क्वेश्चन होगा हम लोडिंग डायग्राम बनाने में गड़बड़ नहीं करेंगे। एक बार लोडिंग डायग्राम बन गया तो हमें पता है भाई हर इंडिविजुअल सेक्शन में अपने को लोड मिल गया, हर इंडिविजुअल सेक्शन में अपने को लोड मिल गया। तो चाहे तो अब आप इसको तोड़ के देख लीजिए। ठीक है, कैसे तोड़ेंगे, मान लो ये पोर्शन है ए बी सी डी। अब एग्जाम में दोनों काम मत करना, ठीक है, वो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अब ऐसा नहीं कि सर आप बार बार आप अलग भी बना रहे हैं, लोडिंग डायग्राम भी बना रहे हैं। लोडिंग डायग्राम बनाने के बाद डायरेक्टली हमको लोड पता चल जाता है, वी कैन गो अहेड विद द कैलकुलेशन, हम कैलकुलेशन में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन इसको इस तरीके से बात कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हमारा ए बी पोर्शन हो गया। ठीक है, ये हमारा मान लेते हैं कि बी सी पोर्शन हो गया। ठीक है, और ये मान लेते हैं कि हमारा सी डी पोर्शन हो गया। अपने तीनों प्रिज्मेटिक हिस्सों को अलग कर लिया। ठीक है, हमने तीनों प्रिज्मेटिक हिस्सों को अलग कर लिया। हम वही कहानी तोड़ने और जोड़ने वाली चला रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, ये ए बी है। ठीक है, अब ए बी पे कितना लोड है और किस नेचर का है, ए बी पे लोड है 10 किलो न्यूटन और माइनस नेचर का है यानी कंप्रेसिव है। तो ये बन गया ए बी का हिसाब, ये बन गया ए बी का हिसाब, राइट। अब बीसी के ऊपर कितना लोड है, 20 किलो न्यूटन कंप्रेसिव। बीसी पे कितना लोड है बेटा, 20 किलो न्यूटन कंप्रेसिव। ठीक है, तो 20 कंप्रेसिव है, मतलब ये क्या है, ये हो गया 20, ये क्या हो गया, ये भी हो गया 20। राइट बेटा, राइट बेटा। और सीडी हिस्से पे कितना है, सीडी हिस्से पे कितना लोड बता रहा है, सीडी हिस्से पे 5 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन और कंप्रेसिव है। तो यहां 5 है, इधर 5 है। मतलब हमने इस प्रॉब्लम को 3 प्रिज्मेटिक हिस्सों में तोड़ करके रिड्यूस करके देख लिया, तोड़ करके रिड्यूस करके देख लिया। अब ये एक प्रिज्मेटिक बार है जिसके ऊपर 10 किलो न्यूटन का कंप्रेसिव लोड लग रहा है। मतलब अब चीजें विद इन द असम्पशन आ गई, राइट। अब चीजें विद इन द असम्पशन आ गई, विद इन द असम्पशन आ गई तो हुक्स लॉ की जय हो और स्ट्रेस स्ट्रेन निकाल दो, स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन निकाल दो या स्ट्रेन निकाल दो, एक ही बात है। तो सिग्मा ए बी कितना हो गया, -10 किलो न्यूटन, तो 10⁻3। एरिया कितना दिया हुआ है, π/4 d स्क्वायर, डायमीटर 200 है। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारा सिग्मा बीसी निकाल दीजिए। तो सिग्मा बीसी कितना हो गया, -20 अपॉन एरिया, 20 किलो न्यूटन में है, मिस नहीं करना है। ठीक है, कि भैया किलो न्यूटन को न्यूटन में नहीं बदल रहे हैं, जीपीए को एमपीए में नहीं बदल रहे हैं। तो भैया ऐसा करेंगे तो क्या है, सिली मिस्टेक हो जाएगा, आता हुआ नंबर वापस चला जाएगा। और मैं आपको एक बार बताता हूँ, सबसे ज्यादा दुख जनता कब होता है, जब सब आता होता है, कहीं सिली मिस्टेक, यूनिट चेंज, यूनिट बैलेंस, इसमें गलती करके अगर हम नंबर खो देते हैं तो इससे ज्यादा दुख एक सीरियस एस्पिरेंट के लिए नहीं हो सकता। ठीक है, आइए। सो π/4 और ये कितना है भाई, इसका डायमीटर दिया था 100 स्क्वायर। ठीक है, इसका डायमीटर दिया था 100 स्क्वायर। फिर सीडी पे आ गए बेटा, सीडी पे आ गए तो ये है -5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई π/4 इंटू इसका डायमीटर था 200 स्क्वायर। सो हर हिस्से की स्ट्रेस हो गया जुगाड़, है ना, हर इंडिविजुअल हिस्से के स्ट्रेस का जुगाड़ हो गया। तो निकाल के भी देख लेते हैं कितनी आ रही है ना। आई होप कि आप लोगों ने भी कैलकुलेशंस की होगी, है ना। तो ये कितनी आ रही है, लोड थोड़ा कम था, एरिया ज्यादा था, कोई जो भी आ रहा है आने दो ना यार, क्या दिक्कत है। 0.318 मेगापास्कल है ना, नेगेटिव साइन। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर ये हो रहा है 5 × 10⁻³ राइट। तो ये हो रहा है 0.159 सिग्मा सी डी, ओके, -0.159 मेगापास्कल। जो भी आ रहा है उससे क्या दिक्कत है सर, बहुत कम स्ट्रेस आ रही है। लोड भी तो कम था, डायमीटर ज्यादा है, लोड कम है, तो भाई स्ट्रेस कम आ रही है। आपसे कोई मतलब नहीं, जो आ रही है वो आने दीजिए। ठीक है, आइए बीसी पोर्शन पे आते हैं। तो ये कितना है जी, ये है 20 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई π/4 × 100 स्क्वायर, यानी हमारी 2.54। ठीक है, -2.54
मेगा पास्कल। ठीक है, तो ये क्या है, निगेटिव में आ रहा है, ये हमारा किस में आ रहा है, ये आ रहा है हमारा निगेटिव में। राइट और रॉन्ग बेटा, आई होप इट्स यस। सो कौन सा मैक्स, अच्छा ये भी निगेटिव में है, सभी कॉम्प्रेसिव है, तो मैक्सिमम कौन सा हो गया जी और मिनिमम कौन सा हो गया। अगर आपसे पूछे तो आपको बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं लग रहा होगा ये बात कि सर ये मैक्सिमम है ये मिनिमम है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हर इंडिविजुअल सेक्शन का अब आप डिफॉर्मेशन निकाल सकते हो, तो डेल्टा ए बी है ना माइनस पी लोड की यूनिट चेंज कर दीजिए इनटू एल। एल कितना दिया है भैया, एल दिया है 1 मीटर, सो एल यानी 1000 है ना, 1000 अपॉन ए यानी π/4 20 स्क्वायर इनटू ई, तो ई कितना है जीपीए में है तो 200 इंटू 10⁻3। राइट, सेम वे में आप इधर निकालिए, सेम वे में अपन इधर निकालेंगे डेल्टा बी सी यानी पी एल अपॉन ए, एक ही फॉर्मूला है भैया, पी एल अपॉन ए, अब तक तो रटा गया होगा, इतनी बार बोला है मैंने। तो ये है -20 इंटू 10⁻3 इंटू लेंथ दैट इज 1000, एरिया π/4, कितना डायमीटर है 100 स्क्वायर इंटू ई, तो 200 इंटू 10⁻3। राइट, फिर सीडी पोर्शन में आ गए, तो सीडी पोर्शन में हमारा लोड है 5 किलो न्यूटन यानी -5 इंटू 10⁻3 इंटू लेंथ हमारी क्या है 1 मीटर दैट इज 1000 अपॉन एरिया यानी π/4 200 स्क्वायर इंटू ई दैट इज 200 इंटू 10⁻3। तो इस तरीके से आप हर इंडिविजुअल सेक्शन में डिफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, और जब आपको नेट डिफॉर्मेशन पूछेगा तो नेट डिफॉर्मेशन आप ए बी बी सी एंड सी डी में निकाल देंगे। सो आई होप कि ये बात आप लोगों को क्लियर हुई और अब आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे किसी बार्स एंड सीरीज की प्रॉब्लम को करने में। तो ये कैलकुलेशन आई एम लीविंग इट ऑन यू, मतलब ये कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ता हूं और मुझे यकीन है कि आप सब इस कैलकुलेशन को अच्छे से करके फाइनली नेट डिफॉर्मेशन निकाल लोगे। राइट, सो एक क्वेश्चन और करते हैं, बार्स एंड सीरीज का हमारा गेट का क्वेश्चन है। ठीक है, गेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, और दिस इज क्वेश्चन नंबर, पीछे वाला क्वेश्चन नंबर क्या था जी, पीछे वाला क्वेश्चन नंबर था हमारा 43, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 44। चलिए भाई, वेरी गुड क्वेश्चन, आई पर्सनली लाइक दिस क्वेश्चन, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमारे के सोचने को ट्रिगर करता है, हमें ज्यादा सोचने में मजबूर करता है। आप ईमानदारी से करिए, हर चीज सोच समझ के करेंगे, हर स्टेप हर कदम ध्यान से उठाएंगे, गलती नहीं होगी। सो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन, कोशिश करते हैं, डेफिनेटली हम इसको आंसर कर सकते हैं। सो आई होप गाइस कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। सो लेट मी ट्राई टू सॉल्व इट, मैं इसको करता हूं ट्राई सॉल्व करने का। सो क्या बोलता है, अ हॉरिजॉन्टल बार with a constant cross section is subjected to loading as shown in the figure। एक हॉरिजॉन्टल बार है जिसकी कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन है और ये लोडिंग पे सब्जेक्टेड है जैसा आपको दिख रहा है। द यंग मॉडुलस फॉर द सेक्शन ए बी एंड बी सी आर 3e एंड e। देखिए हर तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, आपने ऐसे क्वेश्चन देखे जिसमें डिफरेंट पॉइंट्स पे लोड वेरी था, आपने ऐसे क्वेश्चन देखे जिसके सेक्शंस का एरिया वेरिएबल था। अब आप यहां पे देख रहे हैं कि यहां पे 2 सेक्शंस हैं, दोनों का यंग्स मॉडुलस अलग है। ठीक है, यंग्स मॉडुलस अलग है। ठीक है, फॉर द डिफ्लेक्शन C टू बी 0 व्हाट इज द रेशियो P/F। तो अब मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब आपने ये क्वेश्चन देखा तो आपके मन में क्या ये बात आई कि ये क्वेश्चन बार्स एंड सीरीज कैटेगरी का क्वेश्चन है? सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है ना। सो अगर आपके मन में ये बात आई कि सर ये जो प्रॉब्लम है ये बार्स एंड सीरीज की प्रॉब्लम है, तो सबसे पहला काम आपने क्या करने की सोची होगी कि सर मैं रिएक्शन फाइंड आउट कर लूं। तो ध्यान से देखिएगा, कई बार इस क्वेश्चन में स्टूडेंट जो है डायरेक्शन में गड़बड़ कर देते हैं। तो सर यहां पे हमें ये तो पता नहीं चल रहा कि P बड़ा है कि F बड़ा है। बिल्कुल सही बात है, हमें ये नहीं पता चल रहा है कि P बड़ा है कि F बड़ा है। तो अगर मैं रिएक्शन बनाऊंगा और मैं मानूं कि रिएक्शन की डायरेक्शन ये है, ठीक है, तो मुझे यहां पे P-F लिखना पड़ेगा। बोलिए हाँ या ना। मुझे यहां पे क्या लिखना पड़ेगा बेटा? मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा P-F।
क्यों सर, ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि अगर मैंने ये डायरेक्शन मानी है तो मैंने जाहिर सी बात है P को F से बड़ा समझा है। ठीक है, मैंने क्या समझा है? मैंने P को F से ज्यादा समझा, राइट? क्योंकि अगर मैं P को F से ज्यादा समझूं तो मतलब क्या है कि हमारी नेट लोडिंग की डायरेक्शन इधर आई। अब नेट लोडिंग की डायरेक्शन इधर है तो रिएक्शन की डायरेक्शन किस तरफ होगी? रिएक्शन की डायरेक्शन जाहिर सी बात है इस तरफ होगी। ठीक है, और अगर मैं इस डायरेक्शन को, अगर मैं इसको भाई, अगर मैं इसको मान लीजिए इस डायरेक्शन में बनाना चाहता हूं, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में बनाना चाहता, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में बनाना चाहता तो क्या होता है? इस डायरेक्शन में बनाने के लिए मैं क्या मानता है? इसको लिखता है F माइनस P, क्योंकि मैंने इसको F के अपोजिट बनाया है। तो मैंने क्या माना कि F इज ग्रेटर देन P है। मैंने क्या माना कि F इज ग्रेटर देन P है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो अपन ये डायरेक्शन रख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहली गलती लोगों से इसमें क्या हो जाती है? रिएक्शन में हो जाती है, रिएक्शन की डायरेक्शन में हो जाती है। ठीक है, ठीक है, आई होप कि आपने ये गलती नहीं की होगी, और अगर की है तो आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरा स्टेप क्या होता है जी? दूसरा स्टेप होता है कि सर अपन इसका लोडिंग डायग्राम बनाएंगे। तो चलो यही नीचे थोड़ी सी जगह है, लोडिंग डायग्राम बना देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो लोडिंग डायग्राम बनाने के लिए अपन ने एक बेस लाइन बना दी। ठीक है, ये कभी कभी लाइन मुझसे क्या, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऐसा देखता हूं ना इसको, तो मेरे से थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। आई होप इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, है ना? अब ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन है? कंप्रेसिव है। ठीक है, कंप्रेसिव मतलब ये डायरेक्शन दिखेगी तो अपन माइनस ले लेंगे, है ना? और ये डायरेक्शन दिखती है तो अपन प्लस ले लेते हैं। ठीक है, साइन कन्वेंशन में गलती ना हो इसके लिए अपन इसको इस तरीके से लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, सो ये डायरेक्शन दिखेगी तो माइनस लूंगा, तो क्या है भाई? माइनस लूंगा मतलब नीचे आ जाऊं, है ना? तो क्या है? P माइनस F, है ना? नॉट टिल द एप्लीकेशन ऑफ नेक्स्ट लोड अपन स्ट्रेट लाइन चलेंगे, अपन स्ट्रेट लाइन चलेंगे, अपन स्ट्रेट लाइन चलेंगे। अब ये डायरेक्शन कौन सी है? ये डायरेक्शन है पॉजिटिव, ये डायरेक्शन है अपनी पॉजिटिव। सो माइनस P माइनस F में देखो, माइनस P माइनस F में अब आपने प्लस P को शामिल किया। अब आपने प्लस P को शामिल किया तो अपन कहां आ गए? अपन आ गए प्लस F पे, राइट? माइनस P माइनस F में अगर आपने प्लस P को शामिल किया, अगर आपने प्लस P को शामिल किया तो आप कहां पे आ गए हैं? आप आ गए हैं प्लस F पे। नॉट टिल द एप्लीकेशन ऑफ नेक्स्ट लोड वी कैन हैव द स्ट्रेट लाइन, हम एक स्ट्रेट लाइन पे आ सकते हैं। ये पॉइंट अपना कौन सा था भाई? ये पॉइंट इसका वाला है। ठीक है, ठीक है, और ये डायरेक्शन दिखेगी तो क्या है? नेगेटिव डायरेक्शन है। ठीक है, तो प्लस F में माइनस F जोड़ दीजिए, प्लस F में माइनस F जोड़ दीजिए तो कहां आ गए भैया? जीरो आ गए, जीरो आ गए। और लोडिंग डायग्राम अगर हमारा लास्ट में जीरो बन गया, लोडिंग डायग्राम हमारा लास्ट में जीरो बन गया तो अपना लोडिंग डायग्राम सही है। अब कई लोगों ने अगर इसको इस तरीके से सॉल्व किया होगा तो एक कॉमन मिस्टेक जो मैं ऑब्जर्व करता हूं स्टूडेंट्स की, वो ये होती है कि ये माइनस लगाना भूल जाते हैं पीछे। ठीक है, आप P माइनस F में प्लस P कर देते हो तो ये 2P माइनस F बनने लग जाता है और फिर आंसर नहीं आता, जीरो से जाकर के नहीं मिलता। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि लोडिंग डायग्राम वाले तरीके को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें क्या मिलती है? इंडिकेशन मिलती है। अगर आपने यहां पे चूक गए तो भी आपको एक लास्ट में एक आवाज आएगी कि कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, और वो आवाज सुन करके अपन वापस आ सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात देखो ये है, जैसे अपन पीछे वाला क्वेश्चन किए थे, ये क्वेश्चन किए थे। ठीक है, सो ये बताइए इस क्वेश्चन में जब हम यहां से 20 आए तो ये हमारा 10 लिखा था, तो हम ये 20 पे कैसे आए थे भाई? हम इस 20 पे आए कि -10 में ये वाला -10 जोड़े तो -20 हुआ। इसी तरीके से अब यहां पे P माइनस F लिखा हुआ है, यहां पे P माइनस F लिखा हुआ है, लेकिन ये -P माइनस F है, और इसमें जब आप P इंक्लूड करोगे तो ये बन जाएगा। तो एक बार लोडिंग डायग्राम बन गया तो खास दिक्कत तो है नहीं। अब देखो क्या बोल रहे हैं, फॉर द डिफ्लेक्शन एट C टू बी 0, मतलब लास्ट पॉइंट का डिफ्लेक्शन 0 होना है, यानी कि नेट डिफ्लेक्शन 0 होना है। तो नेट डिफ्लेक्शन 0 होना है मतलब क्या है? नेट डिफ्लेक्शन अगर 0 होना है तो मतलब क्या है कि डेल्टा AB प्लस डेल्टा BC इज इक्वल टू 0, राइट, इज इक्वल टू 0। और क्या बोलता है जी? और क्या है? देखो लेंथ क्या है? लेंथ तो सेम है। तो AB हिस्से में लोड कितना है भाई? AB हिस्से में लोड है -P माइनस F, है ना? -P माइनस F कंप्रेसिव है, इंटू L अपॉन A इंटू 3E, क्योंकि यंग्स मॉडुलस AB हिस्से का 3E दिया हुआ है। चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, प्लस व्हाट इज द डिफॉर्मेशन ऑफ BC, तो इसका क्या है? इसका प्लस F है, इंटू L
अपॉन ए, राइट, इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा क्या निकल के आ रहा है, माइनस पी। तो एल ए ई को तो उड़ा दो, क्यों, एल ए ई ये तो 0 के साथ उड़ गए, ठीक है। क्या बचा, माइनस पी अपॉन 3 प्लस एफ अपॉन 3 प्लस एफ इज इक्वल टू 0, प्लस एफ इज इक्वल टू 0। तो अपन इसको ऐसे लिख दे क्या, माइनस पी प्लस 4f इज इक्वल टू 0। तो हमसे पूछा था व्हाट इज द रेशियो ऑफ p बाई f। सो p बाई f का रेशियो क्या आ गया, 4 आ गया। कई लोगों ने जब आपने इसको सॉल्व किया होगा तो बहुत लोगों का आंसर 3 आया होगा। अगर आप एक छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं तो 3 पहुंच जाता है। बट व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, द आंसर इज 4। इज दैट क्लियर बेटा? आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। और देखो, जैसे ही आपने, मैं हमेशा आपसे ये बात बोलता हूं, जैसे ही आप पहचान कर लो, आप पहचान करने के बाद अपना प्रोसीजर फॉलो करो। देखो, मैंने कुछ भी प्रोसीजर में चेंज नहीं किया, सेम प्रोसीजर फॉलो करता गया। रिएक्शन निकाला, लोडिंग डायग्राम निकाला, ठीक है, डिफॉर्मेशन बनाया, एंड वी आर गुड टू गो। तो सर अगर हम डायरेक्शन ये ले लेते, कुछ लोगों ने ये भी ली होगी और शायद उन्होंने भी गलती की हो, तो चलो एक बार वो भी देख लेते हैं, है ना। डायरेक्शन रिएक्शन का चेंज करके देख लेते हैं, नो वरीज। ताकि जिन्होंने अगर रिएक्शन की डायरेक्शन गलत ली थी, मतलब गलत नहीं, दूसरी तरफ ली थी और उन्होंने भी गलती की है, तो क्या गलती है जरा इस बात को ऑब्जर्व करने के लिए अपन इसका दूसरा डायरेक्शन में भी रिएक्शन फॉर्म करके देख लेते हैं। तो क्या क्वेश्चन था भाई हमारा, पी एन एफ, है ना भाई। तो इधर क्या लग रहा है हमारे को, इधर लग रहा है हमारे को P और इधर लग रहा है हमारे को F, राइट, इधर लग रहा है हमारे को F, ठीक है। और हमने अगर रिएक्शन की डायरेक्शन को क्या चुना, हमने रिएक्शन की डायरेक्शन को अगर ये चुना है तो मैंने F को बड़ा माना है P से, राइट। सो ये रिएक्शन हो गया F माइनस P, ठीक है। क्या करने का, लोडिंग डायग्राम बनाने का, कोई दिक्कत नहीं सर, लोडिंग डायग्राम बनाएंगे। बहुत लोडिंग डायग्राम अपन अभी तक बना चुके हैं और आई एम होपिंग कि यहां पर भी आप गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो जितने लोगों ने ये डायरेक्शन ली थी, तो भाई गलती ना हो। देखो, हर क्वेश्चन में मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं और मैं खुद लिख करके करता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पहले से थोड़ी ना सॉल्व करके बैठा हूं। मतलब पहले से सॉल्व किए हैं, लेकिन मतलब ऐसा कि आपको पढ़ाने से 10-15 मिनट पहले थोड़ी ना सॉल्व करके बैठा हूं, ठीक है। तो मैं भी कैलकुलेटर वगैरह लेकर के यहीं आपके साथ ही सॉल्व करता हूं, ठीक है, ठीक है। मैं खुद बनाता हूं क्योंकि भाई कहीं गलती ना हो जाए, ठीक है। तो ये डायरेक्शन दिखेगी तो क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन दिखेगी तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ऊपर चल पड़े, ठीक है। कितना ऊपर, F माइनस पी। नाउ टिल द एप्लीकेशन ऑफ नेक्स्ट लोड हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, राइट। अब F माइनस पी में ये डायरेक्शन क्या है, ये प्लस पी है। ये क्या है हमारी, ये प्लस पी है, ठीक है। तो F माइनस पी प्लस पी कितना हो गया, F माइनस पी में प्लस पी शामिल हुआ तो कितना बचा, F बचा, प्लस F बचा। तो प्लस F बचा तो अपन थोड़ा ऊपर हो लिए, है ना, प्लस F बचा तो थोड़ा ऊपर हो लिए। नॉट टिल द एप्लीकेशन ऑफ नेक्स्ट लोड, टिल द एप्लीकेशन ऑफ नेक्स्ट लोड वी कैन हैव द स्ट्रेट लाइन। ये बन गई हमारी स्ट्रेट लाइन और प्लस F में माइनस F को शामिल कर लीजिए। ये है हमारा प्लस F, इधर आ गया हमारा, ये डायरेक्शन दिखेगी तो माइनस है। प्लस F में माइनस F सम्मिलित कर लिया, शामिल कर लिया तो क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। और लोडिंग डायग्राम अगर हमारा फाइनली 0 बन रहा है, दैट मींस कि हमने चीजें करेक्ट बनाई है। अब कोई कहेगा सर ये लोडिंग डायग्राम और ये लोडिंग डायग्राम तो डिफरेंट बन गया, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। आपने जब रिएक्शन की डायरेक्शन डिफरेंट मानी है, मतलब आपने वहां पे P को पीछे वाले तरीके में या पीछे वाले जब हमने सॉल्व किया तो हमने P को ग्रेटर देन F माना है, यहाँ पे F को ग्रेटर देन P माना है। तो कुछ चेंजेस तो हम उम्मीद कर ही सकते हैं, ठीक है। अगेन कहानी वही है, ये है A B and C, ये है हमारा A B and C। तो भाई हमारा नेट डिफॉर्मेशन यानी डेल्टा एट C इज 0, दैट मींस डेल्टा AB प्लस डेल्टा BC इज 0, है ना। तो AB पे हमारा कितना जुगाड़ है भाई, AB पे हमारा क्या जुगाड़ है, AB पे क्या जुगाड़ है, चलो इधर बना लेते हैं, है ना। तो AB पे हमारा लोड क्या है, F माइनस P इंटू L अपॉन A इंटू यंग्स मॉडुलस दैट इज 3, ठीक है। फिर BC में लोड कितना दिख रहा है हमको, BC में दिख रहा है F इंटू L अपॉन A इंटू E इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो यहां से अपने को क्या दिखता है, F बाई 3 माइनस P बाई 3 प्लस F इज इक्वल टू 0।
प्लस एफ इज इक्वल टू 0। फिर वही बात आ गई, यहां से आ गया 4f इज इक्वल टू p। ये 3 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया। तो अगेन क्या आएगा कि p बाई एफ इज 4। ओके, p बाई एफ इज 4। तो चाहे आप ऐसे करें चाहे वैसे करें, योर आंसर विल बी सेम। आंसर सेम ही आना है और ऑब्वियसली आंसर सेम ही आना था, इसमें कोई बहुत सरप्राइजिंग बात आपको नहीं लगी होगी। सो विद दिस क्वेश्चन, आई लाइक दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बहुत सारी मिस्टेक होती है, लेकिन मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं, बार्सन सीरीज की किसी भी प्रॉब्लम को करने के लिए जितनी जानकारी होनी चाहिए अब आपके पास है। तो बी कॉन्फिडेंट अपॉन योर सेल्फ कि हम सर सब जानते हैं जब, तो हम डेफिनेटली प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं। तो इस होप के साथ लेट्स एंड दिस सेशन एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू सी द थिंग्स। थोड़ा सा और आगे बात करेंगे। एक प्रॉब्लम मैं आपको बार्सन सीरीज की और कराऊंगा, ठीक है, उसमें, ताकि थोड़ा सा हम एक नेक्स्ट लेवल प्रॉब्लम भी देख सके, एक नेक्स्ट लेवल पे चीजों को समझ सके, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे टेपर्ड बार के बारे में, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इनडिटर्मिनेट केसेस के बारे में, फिर हम बात करेंगे सेल्फ वेट के केसेस के बारे में। सो अभी बहुत बात करना हमको बाकी है। सो विद दिस मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट सेशन में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियो भी आप इसी एनर्जी और एंथुसियाज्म के साथ वापस से देखोगे। थैंक यू वेरी मच।